नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 4.1 का पिछले भाग में हम प्रश्न संख्या 1 कर चुके हैं। अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न दूसरा है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि सरल समीकरण के बारे में, जब एक चर होना चाहिए और बीच में बराबर का निशान होना चाहिए तो ही वो समीकरण के रूप में मानी जाती है। तो इसके अंदर एक चर और बीच में बराबर है। अब जो n होता है वो एक चर होता है जो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कुछ इसका मान होता है। तो इसके अंदर क्या है, आपको n का मान 1 दे रखा है। तो जब n का मान 1 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट होगी या नहीं होगी वो आपको पता करना है। तो हम सबसे पहले n का मान 1 रख के दोनों पक्षों के अंदर हल करेंगे तो दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये समीकरण के हल संतुष्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले जैसे ही n बराबर 1 रखा तो n की जगह तो हो जाएगा 1 प्लस के 5, तो क्या हो गया इसका 6। अब देखो ये 6 इस बराबर 19 के है या नहीं है, नहीं है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू 19। तो यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर 1 पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं है, यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जहां n बराबर 1 रखना है उसको हल करने के बाद में 19 के बराबर आता है नहीं आता है। यदि ये दोनों पक्ष आपस से बराबर हो जाते तो ये n इसका क्या हो जाता, इसके लिए संतुष्ट हो जाता। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरे के अंदर n की जगह -2 रख के देखो क्या ये 19 के बराबर आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन लेंगे n7n+2 लिया। एक बात ध्यान रखना, बराबर के इधर बायां भाग होता है और बराबर के इधर दायां भाग होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। तो ये इसके लिए कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बराबर राइट हैंड साइड बराबर होगा या नहीं होगा वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसका भी अपन कौन सा साइड लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। समझ में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए, 19 के बराबर। यहां से n का मान क्या रखने पर, -2 रखा। जैसे ही n का मान -2 रखा तो क्या हो गया, 7 × -2 प्लस के 5, 7 दूनी -14 और प्लस के 5। अब 14 में से प्लस के 5 गए, -14 में से प्लस के 5 गए तो -9 आ गया। ये है ना 19 के बराबर नहीं है। तो यहां पर भी यही लिखना है, n बराबर -2 पर क्या लिखोगे, n बराबर -2 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये तीसरा देखो, 7n+5 बराबर 19, n बराबर 2 पर संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो अपन लिख देंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड या बायां भाग क्या है, 7n+5, या n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे ही 7 × 2 प्लस के 5 किया तो 7 दूनी 14 प्लस 5, तो क्या होगा यहाँ पर 19। ये बराबर में 19 आ रहा है ना, राइट हैंड साइड का 19 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट होती है, समीकरण संतुष्ट है। समझ में आ गया। इसी प्रकार बाकी वाला की भी चेक कर लो। फॉर p-3 बराबर 13, जहां p का मान 1 रखने पर, तो यहां से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां भाग लिया है। समझ में आ गया। तो बायां भाग यहां से फॉर p-3 है, p की जगह 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। जैसे ही p की जगह 1 रखा तो क्या हो गया, हमारे 4 × 4 - 3 बराबर 1 आ गया, जो कि 13 के बराबर नहीं है। जब 13 के बराबर नहीं है तो लिख देना अतः n बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार ये हमारे 4 प्रश्न हुए और ये 2 प्रश्न और बचे। देखो p की जगह -4 रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया सबसे पहले फॉर p-3,
तो यहाँ पर n का p का मान क्या रखने पर, p बराबर -4 रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे तो p 4 कोष्टक -4 और -3, तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखो -4 3 नहीं 4 चौक 16 हो गए, -16 और -3 कितने हो गए, -19। क्या ये -19 इस 13 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, n बराबर -4 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये हमारा है 4, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है 4p-3, तो p की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे ही p की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो 0 -3 बराबर -3 जो कि 13 के बराबर नहीं है, तो ये भी यहाँ पर लिखना p बराबर 0 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 करना था। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, p का मान अपने खुद ही रखना है, अलग अलग p का मान रखना है, और p का मान जब तक चेंज करते रहना जब तक दोनों पक्ष आपस में क्या ना आ जाए, बराबर ना आ जाए। तो अपन करते हैं सबसे पहले इसको करते हैं हल, 5p + 2 बराबर में 17 है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बायां भाग ले लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, 5p + 2। अब इसके अंदर p के अलग अलग मान रखेंगे और वो मान रखते जाएंगे जब तक इसके बराबर ना आ जाए, तब तक आप मान रखते जाना। तो सबसे पहले p का मान 1 रखते हैं, तो जैसे ही p का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही p का मान 1 रखा तो यहां से बन गया 5 × 1 + 2, तो 5 एकम 5 और 5 2 7। क्या ये इस 17 के बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हम दूसरा मान लेंगे, p बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, जैसे ही p की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। देखो 5 दूनी 10 और 2 12, क्या 12 इस 17 के बराबर अभी भी है, नहीं है। तो और p का मान ले लें, तो p का मान जैसे ही अपन क्या लेंगे, 3 लेने पर, 3 रखने पर, तो जैसे ही p के मान 3 रखे, 5 × 3 + 2, तो यहाँ क्या हो जाए, 5 3 15 और 2 17। इसका मतलब 17 17 के बराबर आ रहा है। तो p का मान क्या रखा, तब दोनों पक्ष बराबर आ गए। p का मान 3 रखा तो इसके बराबर में क्या आ गया, 17 आ गए। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो भी है 17 वो आ गई। समझ में आ गया। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, p के मान अलग अलग चेक करते रहेंगे, जब तक चेक करेंगे जब तक दोनों पक्ष आपस में क्या ना आ जाए, बराबर ना आ जाएगा। तो यहां लिख देना, अतः p बराबर 3 रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है, समीकरण संतुष्ट होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या करना है। अब दूसरा प्रश्न देखो कैसे करना है। दूसरे का है 3m - 14 बराबर 4। अब इसके अंदर p के मान अलग अलग रखते जाओ, जब तक आपके दोनों पक्ष आपस में संतुष्ट न हो जाए तब तक करके जाना। इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड 3m - 14। अब इसके अंदर m के मान रखते जाओ। सबसे पहले m बराबर 1 रखो, क्या आता है, m बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास आता 3 कोष्टक 1 - 4 बराबर 3 - 14 बराबर -11 आते हैं। आते नहीं आते हैं। इसी प्रकार m की जगह अपन 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कोष्टक 2 - 14 बराबर 3 दूनी 6 - 14 बराबर -8 आ जाएगा। इसी प्रकार m बराबर क्या लेंगे, 3 रखने पर जैसे ही m के मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 - 14, 3 × 9 - 14 और 14 में से 9 गए तो -5 बच गए। ठीक है। इसी प्रकार m का मान और 4 रखने पर क्या आता है, जैसे ही m का मान 4 रखेंगे 3 कोष्टक 4 - 14,
4 3 12 माइनस 14, इसका मतलब माइनस के 2 आ गए। इसी प्रकार m का मान अभी क्या रखने पर, 5 रखने पर, जब तक नहीं आता जब तक रखते जाओ, तो क्या आएगा 3 × 5 माइनस 14, तो क्या 5 3 15 माइनस 14 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, 15 मतलब सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अभी भी बराबर नहीं आ रहा है, तो m का मान 6 रखने पर, जैसे ही m का मान 6 रखेंगे तो 3 × 6 माइनस 14, 6 3 18 में से 14 गया तो पीछे 4 बचता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड। अतः m बराबर 6 रखने पर समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारी प्रश्न संख्या 2 और 3 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 4। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको कथन दिया हुआ है, इसको समीकरण के रूप में आपको क्या करना, बनाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ संख्याओं x और 4 का योग 9 है। इसमें क्या बोला है कि x और 4 को अपन जोड़ें तो 9 आना चाहिए। तो इसके लिए समीकरण तो बन जाएगी कि ये x है, इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा, 9 आएगा। ये आपकी इसकी समीकरण बन गई। इस प्रकार आपको इस सभी की समीकरण बनानी है। तो क्या करना है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो अपन क्या करेंगे, y में से 8 को घटा दो और 2 को घटा दो तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन गई। इसी प्रकार a का 10 गुना चित्र है। ये रहा देखो a, और इसका 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 70 बनता है। तो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं ना, 10a बराबर 70। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो संख्या b और 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग देना है, इसका मतलब क्या हुआ, b को किससे भाग देना है, 5 से। तो भाग देने पर कितना मिलता है, 6। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b के अंदर 5 का भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण बन गई। t का 3/4 15 है। तो ये लो t, और इसका क्या करना है, 3/4 करना, मतलब 3/4 से गुणा करना है। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t/4 बराबर 15। इस प्रकार भी समीकरण लिख सकते हैं। अगला है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। अब देखो m का 7 गुना, तो सबसे पहले m लिख दिया और उसका 7 कर दिया। अब m का 7 गुना और 7 का योगफल, अब इसका मतलब इसके अंदर और 7 जोड़ेंगे और इसका योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। 7 का 7 गुना और 7 का योगफल, समझ में आ गया। तो ये आ गया कितना, इसको समीकरण कैसे बन जाएगी, 7m + 7 बराबर 77। समझ में आ गया। इस प्रकार एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x, तो हमने मान ली x, इसका चौथाई ऋण की चौथाई, इसका मतलब इसका चौथा भाग, चौथाई ऋण का मतलब होता है -4 आपको क्या देता है, 4 देता है। x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न है, यदि आप y के 6 गुने, तो ये हमने सबसे पहले y ले लिया और इसका 6 गुना बनाया, में से 6 घटाओ तो आपको 60 प्राप्त होता है। इसका मतलब 6y - 6 बराबर 60 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। क्या है, यदि आप z के 1/3, तो z लिखेंगे और उसका 1/3 मतलब 1/3 भाग
में 3 जोड़ते हैं, में 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, 30 प्राप्त होगा। इसका मतलब z बट्टा 3 प्लस 3 बराबर 30। तो इस प्रकार ये हमारे इस प्रश्न की कथन से समीकरण बनती है। तो अगले प्रश्न के अंदर हमारा इसका उल्टा है, जस्ट इसके अंदर आपको समीकरण दे रखी है और आपको कथन के रूप में बनाना है। तो वो प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।